हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पैरेलल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और भी आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है, पहले भी मैंने इस टाइप क्वेश्चन करवाया था। क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचने की अपेक्षा 1800 रुपये अधिक में बेचने पर 14.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, अगर उसमें हानि होती है और हम कुछ पैसे ज़्यादा में अगर उसे बेचते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ परसेंट का लाभ होता है। तो जो हानि परसेंट होता है वो लाभ परसेंट होता है। इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हानि परसेंट को और लाभ परसेंट को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो टोटल परसेंट हमारे पास कितना बन के आता है, 8 में 14 14.5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 8 22, 22.5% का हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो जो टोटल परसेंट बना है वो कितना बना है, 22.5%। वो जो बना है, कहाँ से चले हम 8 से 14 तक पहुँचे, किसकी वजह से पहुँचे, ये 1800 रुपये की वजह से पहुँचे। मतलब 22.5% की जो वैल्यू बनाते हैं हम, वो कितनी बनाते हैं, 1800 रुपये। हमें क्या करना, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है भाई, 100% होता है। तो हम 22.5% को कन्वर्ट करेंगे 100% में। तो देखो 22.5% मतलब कितना हो गया, 45/2%। 45/2% बराबर कितना है आपका, 1800। तो आपको 100% बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1800 में गुणा कर देंगे 100 का, और भाग कर देंगे कितना, 45/2 का। मतलब 45 का यहाँ गुणा कर देंगे नीचे, और भाग ऊपर गुणा कर देंगे 2 का। तो देखो मैं गुणा करता हूँ, तो देखो 9 दूनी 18 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया। अब देखो ये कितना होगा, 20 पंजे 100, जो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये तो हो गया 8, और कितनी जीरो लगाना है, हमें 3 जीरो लगाना है। तो ये हो गया आपकी वस्तु का क्रय मूल्य, निकल के आया 8000 रुपये। तब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको करना है लाभ परसेंट और हानि परसेंट को जोड़ना है, और जिन पैसों की वजह से हानि से हम कहाँ पहुँचे, लाभ में पहुँचे, उन पैसों को हम क्या करना है, बराबर में करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या लिखा हुआ है कि 40 कुर्सियों को 10,000 रुपये में खरीद कर 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियों को बेचा जाए जिससे कि 60% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है कि 10,000 रुपये में हमने कितनी कुर्सी खरीदी है, 40 कुर्सी खरीदी हैं। अब 40 कुर्सी खरीद ली और हमें बेचना है 60% लाभ पर। तो अगर मान के चलो मैं 40 ही कुर्सी बेच दूंगा, तो कितने में बेचूंगा भाई, 10,000 का 60% निकालेंगे कितना जाएगा, 6,000 आएगा। इट मीन्स हम 16,000 में कितनी कुर्सी बेचेंगे, 16,000 में 40 कुर्सी बेचेंगे। और हमें तो लेकिन 10,000 में बोला है कि 10,000 में कितनी बेची होंगी। तो हम क्या कर देंगे, ये 40 में भाग कर देंगे 16,000 से, और गुणा कर देंगे आप कितने से, 10,000 से, ठीक है ना। तो आपका 10,000 में जी कुर्सियों की संख्या जाएगी। तो देखिए ध्यान से, हमने ये कितनी 3 जीरो से 3 जीरो को काट दिया है, ठीक है। आपके पास ये बचा कितना, 400/10, सॉरी 16 है ये, है ना। तो कितना हो गया, 4 चुको 16, 4 एकम 4 हो गए 100, और 4 चुको हो गए 16, और 25 बार में 100 कट जाएगा। तो आपने कितना आंसर निकल के आया, 25। मतलब आपने 10,000 रुपये में 40 खरीदी, और 10,000 में आप 25 कुर्सी बेचेंगे, तो आपको कितना 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, किसी आयत के परिमाप तथा लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, किसी आयत के परिमाप तथा लंबाई का अनुपात। भाई परिमाप और लंबाई का क्या दिया हुआ है, आपको अनुपात दिया है कितना, 5:1 दिया हो। तो आप इसको मान लो 5A, और इसको मान लो कितना, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब आपका परिमाप हो गया कितना, 5A, और लंबाई हो गई आपकी कितनी, ए हो गई। तो परिमाप होता क्या है, पहले देखो ध्यान से, परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है आपका 2 गुणा लंबाई धन का चौड़ाई होता है। तो परिमाप 5A माना है हमने, 2 आपका जैसा कहते हैं, लंबाई आपकी कितनी, ए मान ली है। तो बी कितना हो जाएगा, बी हम निकाल लेंगे। तो 5A ये हो जाएगा 2A प्लस का 2B, और ये 5A में से 2A चले जाएगा तो कितना 3A बचेगा, 2A डिवाइड में जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी चौड़ाई जो निकल के आई वो कितनी आई है, 3A/2। और क्वेश्चन में और क्या हिंट दिया है हमें कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया है आपको 216, लंबाई कितनी है आपकी, पहले हमने ए मानी थी, ये देखो, और चौड़ाई हमने कितनी निकाली, 3A/2। तो 3A/ कितना आ जाएगा, 2। अब देखो हमें क्या करना है, 216 जैसा का तैसा है। अब ये देखो a² हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में यहाँ आएगा इंटू में, और ये 3 इंटू में तो यहाँ जाएगा डिवाइड में। तो देखो ध्यान से, 30 सत्ते हो गया आपका 21, और 3 दूनी हो गए 6, और 72 दूनी होता है 144, और a², तो a² का मान अगर बाहर 144 है, तो 144 का रूट हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12।
तो आपकी जो लंबाई निकल के आ गई ए बराबर कितनी आ गई 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे हम। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है कि यदि एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 4:5 है तथा एक्स जेड से 20% अधिक है, तब वाई जेड से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से, इस टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के सबसे पहले इसे लिखेंगे एक्स और वाई का अनुपात उन्होंने तो भाई दे के रखा है कितना 4:5 है। और जब एक्स जेड से 20% अधिक है, इसका मतलब एक्स हो जाएगा 120 और जेड हम ले लेंगे 100, तो इसका अनुपात कितना बनेगा, एक्स और जेड का जब हम अनुपात बनाएंगे यहाँ से तो क्या बनेगा 6:5 बनेगा। भाई करके देख लो आप, तो ये 120 है, ये 100 है, तो हम काट देंगे 20 से, तो 20×5 20 छिंगे 120 हो गया, तो एक्स जेड का अनुपात ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, वाई जेड का बताना है कि वाई जेड से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ एक्स दो जगह दिया हुआ है, यहाँ एक्स और एक्स बराबर है, पर यहाँ पे 4 है और यहाँ पर कितना 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाले 4 और 6 को क्या करना है, समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है। तो 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, आएगा वो आएगा 12। तो हम क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो ये अनुपात बनेगा आपका कितना, 30 को हो जाएगा 12 और 3×5 हो गए 15। ठीक है ना, ये वाई की वैल्यू है, ये आपकी एक्स की वैल्यू। फिर देखो यहाँ 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 से। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 12 बन जाएगी और यहाँ कितनी बन जाएगी, 2 से गुणा करेंगे, 2×5 10। तो ये आई जेड की वैल्यू। अब हमें दिख गया कि जेड वाई की वैल्यू 15 है और जेड की वैल्यू 10 है। और कंपेयर कहाँ करना है, वाई जेड से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वाई 15 है, जेड कितना है 10 है, तो भाई अधिक कितना हुआ है 5। जेड से अधिक पूछा है तो जेड कितना है 10, तो बड्डे में कर देंगे 10 और गुणा कर देंगे 100% का। तो 5×5 5 दूनी 10 और 2 से जब काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 50%। तो जो वाई जो है ना वो जेड से कितना 50% ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आएगा 50%। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, किसी चुनाव में ए को 75% वोट मिलते हैं तथा 15% वोट अवैध हो जाते हैं, तो ए को कितने वोट प्राप्त हुए जबकि कुल वोटों की संख्या 56,000 थी। देखो ध्यान, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ए को 75% वोट मिले हैं और 15% वोट अवैध हो गए, तो टोटल परसेंट वोट कितने होते हैं भाई, हम मानते हैं 100%। 15% जब अवैध हो गए तो आपके पास कितना बच के आया 85%। मतलब वोट तो 85 डले हैं, ठीक है ना, जबकि थे कितने आपके पास, कुल वोट बोले उन्हें 56,000 वोट डले हैं और वैध कितने हैं 85% है। तो 56,000 का हम 85% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आ गया आपकी 56,000 का 85%। अब उसमें से भी क्या है, ए को 75% वोट मिल गए। 75 का मतलब कितना होता है भाई 75/100। तो देखो ध्यान से, अब हम कैंसिल करना है, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 5 से काटेंगे 17×5 85 और 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये वाली जीरो से हम ये जीरो का कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी हो गए 8 और 8 2 7 हो गए 56, तो यहाँ आ गए 700। अब आपको इंटू करना है 700, ये यहाँ से बचा है 17 और यहाँ से बचा कितना 3। ठीक है ना, 17 दिया कितना हो गया आपके 51 गुणा कितना कर दोगे 700, 2 जीरो जैसे कि तैसे लिख देंगे, 51 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, सॉरी 7 एकम 7 है यहाँ पर, तो उसे 35,700 वोट मिले हैं, कौन को, ए को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 4.5 तथा 3.5 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, मैंने आपको पहले भी इस टाइप क्वेश्चन करवाया था, ये 8 9 10 का क्वेश्चन है। क्या होता है कि समरूप त्रिभुज हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आपके पास एक समरूप त्रिभुज है, आपके पास मान लो ABC और दूसरा है आपका PQR, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, क्षेत्रफलों का अगर अपन अनुपात निकालेंगे तो उनकी संगत भुजाएं कौन सी दी है भाई, 4.5 दी है और 3.5 दी है, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 7 35, तो 9/7 की घात कितना 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 कितना आपका 81 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा ना, वो आएगा 81:49। तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है कि sin A + B
क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू लिखा है √3/2। और हमें पता है कि साइन कितने में √3/2 वैल्यू क्या होती है, साइन की कब होती है, जब आपकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो हमें पता चल गया ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट है ये अपनी, ठीक है ना। फिर उन्होंने लिखा है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू लिखा है √3/2। और हमें पता है कॉस में √3/2 वैल्यू कब होगी, जब आपकी थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब ये पूरा, ये आपका थीटा है, ए माइनस बी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इक्वेशन सेकंड हुई। फर्स्ट सेकंड को जब सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 2a इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 90। ए की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी जाएगी, 45। जब ए 45 है और पता है ए प्लस बी 60 है, इट मीन्स बी कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके ए और बी के आंसर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इस तरीके सॉल्व होगा। ए और बी के आंसर आएंगे 45 और 15 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ तथा पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बस याद करना है। जैसे आपको दो संख्याएं दी हैं और एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, तो हमें पता है एलसीएम एचसीएफ का जो इंटू होता है वो फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या का याद करना है। तो हम एलसीएम कितना है 1920, एचसीएफ कितना 19 में 16 में, किस पहली संख्या 240 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो बस हमें क्या आ जाएगी, सेकंड वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो 16 से देखो 8 दूनी 16 हो गए और 8 तिया हो गया आपका कितना, 24। ये आपके बचना है 30, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 में उड़ा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो 3 से 6 बार में 1 बचेगा और फिर 3 चुको 12, ठीक है ना। आपको बचा 4, 2 से इंटू करना है बस हमें, 2 चुको 8 हो जाएगा और 2 छीन कितना हो जाएगा, 12। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी आपकी, 168। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y अपॉन 3x - 2y = 5/3। तो x/y की वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेट करना है हमें, इसका आंसर ईजिली आ जाएगा। पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिखा = 5/3, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9x प्लस के 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15x और माइनस के 10y। अब कुछ नहीं करना, देखो ट्रांसफ़र कर लेंगे, 6y एज इट इज रहेगा, ये आपका 10 इस तरफ आएगा तो प्लस के 10y = 15x और ये माइनस ये 9 जो है ना उस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो माइनस के 9x। देखो भाई ये हो गया आपके 16y और ये 15 में से 9 गए तो आपके कितना 6x। तो हमें x/y की वैल्यू चाहिए, तो ये y को मैं x के अपॉन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और 16 के बटे में मैं क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। अब मुझे इसको कैंसिल करना है बस, देखिए ना क्या करेंगे, 2 से काट लो, 2 8 16 और 2 3 6। तो x/y की जो वैल्यू आएगी वो 8 कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 25% भाग 10 दिन में, बी उसी काम का 40% भाग 40 दिन में और सी उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो किसकी कार्य क्षमता अधिक है। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस लिख लें एक बार ध्यान से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए किसी काम का 25% जो भाग है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब एक चीज़ बताइए, जब 25% भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना होता है 100%, मतलब इसको 100 बनाने की मतलब वो कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। अब बी क्या कर रहा है, 40% काम जो है ना वो कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। इट मीन्स 100% जो काम है वो कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। और सी जो है ना, सी क्या कर रहा है, 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है ना भाग कितने दिन में कर रहा है उस काम के, 13 दिन में कर रहा है। तो अब एक चीज़ है, 1/3 13 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने करेगा, 13 तिया 39 दिन में करेगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ए 40 दिन में कर रहा है, बी 100 दिन में कर रहा है, सी 39 दिन में कर रहा है। इसका मतलब सी सबसे कम समय ले रहा है, इसका मतलब ये है कि सी की कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 39, ठीक है ना। और वो कौन है, सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है कि 6000 व 7000 के बीच 12 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले तो देखना पहली संख्या क्या है आपकी, 6000 है तो आप 6000 लिख लें। फिर दूसरी संख्या क्या है आपकी 7000, तो आप 7000 लिख लें। हमें क्या करना है कि 6000 और 7000 के बीच 12 से विभाजित संख्याएं निकालना है कि कितनी संख्या होंगी। तो मैंने आपको बताया है आप पहली संख्या में भी 12 से भाग करें और बाद वाली संख्या में भी 12 से भाग करें, ठीक है ना। तो आप 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे हो गए 60, तो ये आ गया कितना 500। तो ये निकल गई 500 संख्याएं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6000 तक। अब आप इसमें भाग करेंगे 7000 में तो 12 पंजे हो गए आपका कितना 60, बचे कितना 10, 100 हो गए। 12 अट्ठे हो गए आपके 96, बचे कितने आपके 4, 40 हो गए। और 12 तिये हो गए आपके कितने 36,
बारह चौक 48 ज़्यादा हो जाएंगे तो 12 दिया होगा 36, शेष वाला जो बचा उसे छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 583 में से आप 500 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर 83। यही वो संख्याएं हैं, मतलब 13 ऐसी संख्याएं जो 6000 और 7000 के बीच हैं और 12 से क्या है वो विभाजन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 83। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।